दिखाया जा रहा है पूरा पानी, बहुत ही खूबसूरत है यार। ये है अरुणाचल प्रदेश का हाईएस्ट वाटरफॉल। इस वाटरफॉल की बूंदें जब सनलाइट से मिलती हैं तो एक खूबसूरत रेनबो भी नजर आता है। पानी टपक रहा है मेरे ऊपर से, मैं पूरा भीग चुका हूँ, पर मज़ा तारे के हटने का मन नहीं कर रहा है यार। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। फॉल के सारे पानी को खुद में समा लेती है और तवांग नदी का यहाँ होने का मतलब है कि तवांग टाउन भी अब नजदीक है, क्योंकि इसी पहाड़ के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर बसी है हमारी मंजिल तवांग। तो स्वागत है आप सबका इस खूबसूरत बुद्धिस्ट टाउन में जिसका नाम है तवांग। मेरे को यहाँ तक आते आते ऑलमोस्ट सनसेट हो गया और अभी इतना खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है अभी भी मेरे चारों तरफ। वैसे तो तवांग 10,000 फीट की हाइट पर है, बट तवांग डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वो इतना ज़्यादा बड़ा है कि वो 3,500 फीट से लेकर 22,500 फीट की हाइट तक फैला हुआ है। और यहाँ पर एक तरफ आपको दिखेगी बहुत ही बड़ी इंडिया की लार्जेस्ट मोनेस्ट्री और दूसरी तरफ एक बहुत ही बड़ा बुद्धा स्टैचू दिखेगा, और इसके बीच में जो है वो पूरा का पूरा तवांग बसा हुआ है। तो चलिए फिर तवांग की खूबसूरती को ज़रा और करीब से देखते हैं। और अगली सुबह होते ही मैं निकल गया तवांग मोनेस्ट्री को देखने। तवांग मोनेस्ट्री एक हिल टॉप पर है और मैं पैदल ही निकल गया था। खैर उस तक जाने का रास्ता भी काफ़ी सुंदर है, पर जब तक मैं मोनेस्ट्री तक पहुंचता हूं आपको इस जगह की एक मशहूर कहानी बताता हूं। करीब 400 साल पहले 5th दलाई लामा ने मिराक लामा को कहा था कि मोन्यूल के इलाके में एक बड़ी मोनेस्ट्री बनानी चाहिए। उस वक्त मोन्यूल एक बहुत बड़ा रीजन था जिसमें आज के तवांग के साथ साथ तिब्बत और भूटान के भी कुछ हिस्से आते थे। फिर मिराक लामा जी अपने घोड़े पर इस इलाके में निकल गए एक ऐसी जगह ढूंढने जहां मोनेस्ट्री बन सके, पर बहुत दिन तक ढूंढने पर भी उन्हें कोई जगह पसंद नहीं आई और एक दिन उनका घोड़ा भी कहीं खो गया था। घोड़े को ढूंढते ढूंढते जब वो पहुंचे तो एक पहाड़ी पर उनका घोड़ा शांति से घास चर रहा था और उसी पहाड़ी को लामा जी ने मोनेस्ट्री बनाने के लिए शुभ माना। इसीलिए उस जगह का नाम रखा गया तवांग, जिसमें ता मतलब हॉर्स और वांग मतलब चूजन होता है, यानी घोड़े द्वारा चुनी गई जगह। और ऐसे ही तवांग को अपना नाम मिला, जहां बाद में बनी वो मोनेस्ट्री जो आज भी इंडिया की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री से जानी जाती है। तो अभी मैं हूँ इंडिया की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री में, तवांग मोनेस्ट्री में, और ये सच में इतनी ज़्यादा बड़ी है कि इसे मोनेस्ट्री कहना तो अंडर एस्टिमेट करना होगा, क्योंकि ये जब अंदर घूमते हैं तो ऐसा लगता है पूरा का पूरा शहर है। इतनी सारी गलियाँ इसके अंदर, इतने सारे रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर बहुत सारे मंक्स रहते हैं, इतने सारे अंदर टेम्पल्स हैं खूबसूरत, और एक इतनी बड़ी किचन है, म्यूज़ियम है, लाइब्रेरी है, स्कूल है। मतलब ये सही में एक पूरा का पूरा शहर बसाया हुआ है इन्होंने इस मोनेस्ट्री के अंदर, जो कि बहुत अच्छी तरीके से प्लान्ड है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। इस मोनेस्ट्री को अंदर से देखने मैं गया इसके एकदम बीचों बीच बने मेन टेम्पल में। मतलब मैं अब तक इंडिया की इतनी सारी मोनेस्ट्रीज़ में गया हूँ, बट कोई भी इस तरह से इतनी, कहते हैं ना, लार्जर देन लाइफ, इतना खूबसूरत इंटीरियर बनाया हुआ है कि ऐसा लगता है जैसे पता नहीं
इतने बड़े पैलेस में किसी जगह में एंटर करते हैं जैसे बस देखते रहोगे, आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं कहाँ इतनी रॉयल किसी जगह में आ गए हैं। तवांग मोनेस्ट्री में लगभग 400 से 500 मंक्स रहते हैं, तो एक बड़ी किचन होना तो लाजमी है। पर सोचिए उनका खाना बनाने के लिए बर्तन कितने बड़े होंगे, इतने बड़े। तो इंडिया की सबसे बड़ी मोनेस्ट्री की किचन कितनी बड़ी होगी, कितना किलो वहाँ पे खाना बनता होगा, ये आप सब देख सकते हैं। ये सारी राइस है, जितने भी ये बॉयलर्स लगे हैं इसमें सब में राइस बनती है। बहुत बड़े बड़े बर्नर्स हैं जिनके अंदर इतने सारे बड़े बड़े बर्तन लगे हुए हैं, बहुत सारी क्वांटिटी में खाना बनता है यहाँ पे। और इन सब बॉयलर्स और बर्तनों में अभी सिर्फ एक टाइम का ही खाना बन रहा है। और मैंने देखा यहाँ स्कूल्स में भी एक अलग तरीके से पढ़ाई होती है। सर ये बताएंगे आप ये क्लैपिंग करके क्या हो रहा है यहाँ पे, कैसे चल रहा है वो? क्या बोलता है? हाँ। डिबेट करता है, डिबेट करता अच्छा है। डिबेट करते हैं। ओ इस मोनेस्ट्री का 70% से ज़्यादा हिस्सा है यहाँ के रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, या कहें कि मंक्स के हॉस्टल, जहाँ 60 से ज़्यादा हॉस्टल बिल्डिंग्स हैं, जिसमें हर एक बिल्डिंग के अंदर करीब 10 मंक्स और 1 से 2 टीचर रहते हैं। पढ़ाई करने जा रहे हैं स्कूल? अच्छा अच्छा, कौन सी क्लास में? 2 क्लास। और ऐसे एक हॉस्टल को मुझे अंदर से देखने का भी मौका मिला। अंदर से देख सकते हैं हॉस्टल को? आप कहाँ से हैं वैसे? मैं दिल्ली से। तो ये है हमारी किचन। अच्छा अंदर भी किचन है आपका? कभी कभी अपना चाय बनाने के लिए बना के खाते हैं, कभी कभी ना। जो टीचर लोग होते हैं? अच्छा अच्छा। और ये बच्चे लोग यहाँ रहते हैं, ये पे ये रहते हैं, सोते हैं बच्चे यहाँ पे? यहाँ सोते हैं। अच्छा अच्छा। शुगर टी भी है। और मुझे यहाँ की बटर टी ट्राई करने का भी मौका मिला। ठीक है चलिए ट्राई करता हूँ एक बार, बटर टी करता हूँ ट्राई। मतलब ये नमकीन होती है? नमकीन होते हैं। अच्छा अच्छा। ये ना ठंडा में आपको गर्म, ठंडा में गर्म करता है। अच्छा थैंक यू। अच्छा ये आपकी रोटी होती है? हाँ खाना। अच्छा अच्छा, आटे का है ये? हाँ आटे का है। क्या बोलते हैं आप इसे? उसको बोलते हैं भाले। भाले? पकले, पकले छोटे पैसे ना वर्ष पकले? पकले बोलते हैं। वो टोटली वेज है, प्योर वेज। प्योर वेज। ये इसमें आप ऐसे नहीं करते कि नमक भी डाल दो और चीनी भी डाल दो? कभी ट्राई किया है? ये अच्छा नहीं लगता ना। नहीं अच्छा लगता? अच्छा अच्छा। नमक और चीनी मिक्स करके हम लोग बचपन में कभी कभी पीता था। हाँ वही है ना, ओरस की तरह हो जाता है ना। ORS हो जाता है। इस तरह हो जाता है। हाँ हो सकता है। यहाँ से विदा लेकर मैं चला तवांग की दूसरी तरफ। ओके बाय। मिलते थोड़ा ना। हाँ थैंक यू। तवांग में चाहे आप कहीं भी हो, एक चीज है जो आपको कहीं ना कहीं से झांकती दिखेगी, यहाँ का जाइंट बुद्धा स्टैच्यू। तो जैसे ही हम तवांग आते हैं, एक दूर से खूबसूरत सा एक बड़ा सा बुद्धा स्टैचू दिखता है, और वो ही मेरे पीछे आपको जो दिख रहा है अभी, ये है जाइंट बुद्धा स्टैचू। क्योंकि ये 30 फीट टॉल है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए इसका नाम भी जाइंट बुद्धा स्टैचू है। और यहाँ से पूरे तवांग वैली का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखता है। ऐसा लगता है बुद्धा जी तवांग पे नज़र रखने के लिए यहाँ पर इस पहाड़ी के ऊपर बैठे हैं। और ऐसे देखकर पता नहीं चलता, पर इसके अंदर एक मंदिर भी है। ये स्टैच्यू बना है तवांग टाउन के हाईएस्ट पॉइंट पर जब तवांग के सबसे नीचे यानी नदी किनारे जाते हैं तो लगता है सिर्फ ऊंचाई नहीं बल्कि समय को भी पीछे छोड़ाए हो, क्योंकि इस नदी पर बना है 600 साल पुराना सस्पेंशन ब्रिज, जगजम ब्रिज। तवांग रिवर जो नीचे बह रही है, इसको क्रॉस करने के लिए ये 100 मीटर लंबा ब्रिज बनाया गया था 600 साल से भी ज़्यादा पहले।
और वो भी लकड़ी या बैम्बू वैम्बू से नहीं, लोहे से बनाया गया था 600 साल पहले। सोचो, इसका आपको लोहे को देख के भी पता चल जाएगा कि अनफिनिश्ड लोहा है, जो आयरन है वो अनफिनिश्ड है। वो उस टाइम पे इन्होंने इस तरह से ब्रिज बनाया था और इसके दोनों साइड पे टावर बने हुए हैं और इस पे ही बंद कर ये हैंग हो रहा है। कितनी बड़ी बात है। मतलब आजकल की इंजीनियरिंग में भी जब हम ब्रिजेस बनाते हैं तो उनकी एज 100 ईयर्स होती है ज़्यादातर, ये 600 ईयर्स ओल्ड है और इसको बहुत ज़्यादा सेक्रेड माना जाता है, बहुत ज़्यादा पूछते हैं यहाँ के लोग। तो इसके चारों तरफ आपको प्रेयर फ्लैग्स लगे हुए दिखेंगे। अब यहाँ से मुझे जाना था तवांग के सबसे ऊंचे पहाड़ों में, पर वहाँ जाने से पहले एक काम आ गया था। आजकल बहुत लोग ट्रैवल के साथ साथ अपनी जॉब या बिज़नेस को भी मैनेज करते हैं और मैं खुद भी जब ट्रैवल करता हूँ तो कई बार ऑफिशियल काम भी करने ही पड़ते हैं। जैसे कि अभी एक ब्रांड कोलैबोरेशन के लिए मुझे एनडीए फॉर्म साइन करना है, लेकिन ना ही बिज़नेस रुकना चाहिए और ना ही ट्रैवल। इसलिए मैं अपने सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट उडू की हेल्प से कहीं से भी साइन कर लेता हूँ। बस साइन ऐप में जाकर डॉक्यूमेंट ओपन करके साइन सेक्शन में अपने साइन को प्लेस करना है और कंफर्म करना है। बस इतना ही, चाहे डॉक्यूमेंट साइन करने हो या करवाने हो, साइन ऐप से सब इजी हो जाता है। और डॉक्यूमेंट साइन करवाने के लिए ऑटोमेटिक रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं, फिर उनकी प्रोग्रेस भी ट्रैक कर सकते हैं। इनफैक्ट ऐसे ही बिजनेस मैनेज करने के लिए उडू के इतने सारे स्मार्ट ऐप्स में से कोई भी एक ऐप को लाइफ टाइम तक फ्री में यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको भी अपने बिजनेस को स्मार्टली मैनेज करना है तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से उडू को जरूर ट्राई करना। तवांग से दिखते जब इन ऊंचे पहाड़ों के करीब जाते हैं तो एक नई ही दुनिया सामने आती है, जहां अब ऑल्टीट्यूड लगातार बढ़ता रहेगा और साथ साथ खूबसूरती भी। और कुछ देर में ही ये खूबसूरत लेक नजर आती है। तेरह 13,000 फीट की हाइट पर तवांग टाउन के ठीक ऊपर बैठी ये है पीटीसो लेक, जिसका पानी इस नज़ारे का एक नायाब शीशा लगता है। लेक तो खूबसूरत है ही, पर मुझे तो यहाँ कुछ और भी खास दिखा। तो यहाँ पर अभी कितनी ठंड हो रही है मुझे बताने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पर आप इसे नीचे ये जो बर्फ़ जमी है ना, इसको देख के समझ सकते हैं। पूरा मतलब जो रात में ड्यू गिरती है, जो मतलब औस गिरती है, पूरी जमी हुई है और उसके क्रिस्टल्स इतने सुंदर लग रहे हैं और उस पर जो सनलाइट आ रही है, वाह, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। देख रहे हो कैसे पूरा जम गया। ये देखो, ये पूरी जम गई है, बर्फ़ है। कितनी ठंडी हो रही है। इस बर्फ से खेलकर मैं चला इन पहाड़ों की और भी ऊंचाई पर। जैसे ही इन पहाड़ों में और भी ऊंचाई पर जाते हैं तो समझ आता है कि क्यों कहते हैं कि तवांग में 100 से भी ज़्यादा लेक्स हैं। क्योंकि अब हर मोड़ पर मुझे एक लेक दिख रही थी जिनका कोई नाम भी नहीं था। और चलते चलते मैं एक ऐसी जगह पहुंचा जहां से अभी पूरी वैली ठीक मेरे सामने थी। अभी इस जगह पर जहाँ मैं खड़ा हूँ उसका ना कोई नाम है ना कोई लोकेशन है, पर क्या खूबसूरत जगह है भाई। इतनी खूबसूरत लेक दिख रही है यहाँ से। वो भी एक्चुअली एक लेक नहीं है, 2 लेक्स हैं, एक ऊपर है उसके नीचे है, और 2 पहाड़ों के बीच में से ऐसे खूबसूरत सा एक लेक का नज़ारा निकलता हुआ बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और उसी की एक क्लिफ पे मैं खड़ा हूँ और चारों तरफ इतने ऊंचे हाई पीक्स हैं, मतलब बहुत ही खूबसूरत है। मतलब मैं खुद 15,000 फीट की हाइट पे हूँ, तो सोचो जो ये दूर के पहाड़ दिख रहे हैं वो कितनी ज़्यादा हाइट पर होंगे। और यहाँ से ऐसा नज़ारा दिख रहा है एकदम पूरा, इस एरिया के पूरे से राजावाड़ी फील आ रही है।